अमृतचंद आचार्य भगवान के द्वारा अमृत रूप अहिंसा की वर्षा चल रही है। अहिंसा धर्म का पालन कितनी अच्छी तरीके से हम कर सकें, इसके लिए कहाँ कहाँ हिंसा का तांडव होता है, कहाँ कहाँ इस जगत में हिंसा के साधन धर्म के नाम पर होते हैं और मूढ़ अज्ञानी जन मिथ्यात्व से ग्रसित होने के कारण ऐसे हिंसा में धर्म मान करके अपने संसार को अनंत कर लेते हैं। हमें इस अहिंसा को समझ करके अपने भावों की विशुद्धि बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। इसके लिए यह जो जिनवाणी है मेरे लिए एक अमोघ शस्त्र है, जिससे कि मेरा अंदर का अज्ञान अंधकार अनादिकालीन जो छाया हुआ है वह दूर हो जाता है। कल अपन ने ये जाना था कि जो भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म धर्म को हर कोई समझ नहीं सकता है। इसलिए वैदिक धर्म वाले यह कह देते हैं कि अगर धर्म के नाम पर हिंसा हो जाती है तो वह हिंसा नहीं कहलाती है। ऐसा वह कह करके निरीह प्राणियों को वे मार देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी जन हैं वे इस प्रकार की हिंसा में अपने आप को न लगाएं, ऐसा अपने को यहाँ संदेश दिया। संसार के कारणों में कुगुरु कुदेव और कुशास्त्र का वर्णन आता है कि इनको मानने वाला मिथ्या दृष्टि होता है और वह अनंत संसारी होता है। छाड़ाला में आप लोग पढ़ते भी हैं, दूसरी ढाल में आया है संसार परिभ्रमण के कारण। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक में है प्रवत, कपिलादि रचित सुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहुदेन त्रास। कहते हैं दौलत राम जी की एकांतवाद से दूषित जो समस्त विषयों का पोषण करने वाला जो अप्रशस्त सुत ज्ञान यानी शास्त्र ज्ञान है, किनके द्वारा रचा हुआ है? बोले कपिल आदि। कपिल कहते हैं बौद्ध को, बौद्ध है, मीमांसक है, जैमिनी है, सांख्य है, ऐसे कई मिथ्या गुरु हुए हैं जो अपने आप को सर्वज्ञ और अपने आप को बुद्ध बताते हैं। उनके मतों में एकांत पक्ष का, एकांत धर्म का प्रतिपादन है, जिससे वे स्वयं का घात तो करते ही हैं लेकिन दूसरों का भी वो घात करने वाले होते हैं। उनके ग्रंथों में पंचेंद्रिय के विषयों की पोषकता का बोध मिलता है और हिंसा आदि में धर्म बताते हैं। तो ऐसे शास्त्र का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुज्ञान है और वो दुख देने वाला है। इसलिए उन मिथ्या शास्त्रों को न पढ़ें, न सुने, न उनकी अनुमोदना करें। आज अपन 80 नंबर की कारिका में इसी और हिंसा में धर्म मानने वालों की चर्चा करेंगे। धर्मो हि देवताभ्यः प्रभवति ताभ्यः प्रधेयमिह सर्वम् इति दुर्विवेक कलिताम्
तिसृणां न प्राप्य देहिनो हिंसा। ही अने वास्तव में धर्म अने धर्म देवताभ्य देवताओं से प्रभवती उत्पन्न होता है। वास्तव में धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है, इसलिए ताभ्य ने उनके लिए यह सर्वम प्रदेयम, यह ने इस लोक में सब कुछ, सर्वम ने सब कुछ, प्रदेयम ने दे देना चाहिए। इति इस प्रकार दुर्विवेक कलिताम, जिनका विवेक दुष्ट हो गया है, दूषित हो गया है, ऐसे अविवेकपूर्ण धिषणाम अनुबुद्धि को प्राप्य पाकर के देहिन न हिंसा, जीवों को नहीं मारना चाहिए। वास्तव में जो अन्य लोगों की बात चल रही, जो अन्य मतावलंबी लोगों के जो बात है वो क्या कह रहे हैं, तो जैन धर्म से बाहर जितने भी वैदिक धर्म आदि हैं, उनके यहाँ यह मान्यता है कि जो धर्म है वो देवताओं से उत्पन्न हुआ है। धर्म देवता में जो अन्य देवता जो होते हैं वो देवता, तो उन देवताओं के द्वारा उत्पन्न हुआ है, ऐसे उनके यहाँ कहावत है। इसलिए उन देवताओं के लिए सब कुछ दे देना चाहिए, ऐसा समझ करके वो मांस आदि का भी उनके यहाँ देने का प्रथा है। बलि आदि चढ़ाने की, यज्ञ आदि कर करके पशुओं को हवन करने में डालने की, इस प्रकार की अनेक प्रकार की कुरीतियाँ उनके ग्रंथों में लिखी हुई है। तो बोले वो सब कुछ दे देना चाहिए। तो बोले इस प्रकार की अविवेकपूर्ण बुद्धि को पा करके तुम हिंसा में प्रवृत्त मत होना, क्योंकि अहिंसा की चर्चा चल रही है। तो इस प्रकार जहाँ कभी तुमको ऐसा मिले तो तुम हिंसा में प्रवृत्त मत हो जाना, क्योंकि वह भी अधर्म है, धर्म अहिंसा नहीं है। धर्म को उत्पन्न करने वाले देवताओं को मांसा सब कुछ दे देना चाहिए। उनको समझ में आना चाहिए कि जो देवता है उनका शरीर तो वैकृक है, देवताओं का शरीर वैकृक है, और उसके साथ में उनको मानसिक आहार होता है। उनके यहाँ क्या होता है कि देवता को बलि चढ़ाने के बाद उनको समर्पित करते हैं, हम चढ़ाते हैं, तो बोले कि देवता को प्रीति होती है, उनको संतुष्टि मिलती है, वो प्रसन्न होता है। फिर तुम्हारे राज्य में किसी प्रकार की कोई विरोधी नहीं खड़ा होगा, तुम बलशाली रहोगे, दीर्घ आयु होगे, वर्षा वगैरह समय पे होगी, ऐसा उनके यहाँ ऐसा बता करके हिंसा में प्रवृत्त किया जाता है। लेकिन वैकृक शरीर वाले तो खाने का काम उनका है ही नहीं, मानसिक आहार है। 6 प्रकार के आहार की चर्चा आती है शास्त्रों में, 6 प्रकार के आहार की चर्चा आती है। नारकियों का जो आहार है वो कर्मा आहार है। नारकी जो होते हैं वे कर्मा आहार करते हैं, अर्थात सिर्फ कर्म के फल को भोगते हैं, वहाँ खाने को कुछ नहीं है। और कहते भी हैं कि वहाँ दुर्गंधित मिट्टी है, तो वो बताने के लिए, दुख बताने के लिए कि वहाँ भूख लगती है तो मिट्टी खा लेते हैं। वस्तुतः तो उनका कर्मा आहार है, वहाँ कोई आहार वार नहीं है। दूसरा तिरंज गति में लेते हैं तो एकेंद्रीय जीवों को लेप आहार है, वनस्पति कायिक आदि को लेप आहार है। अने वो पानी वगैरह सोखते हैं, धूप वगैरह से अपने शरीर का निर्माण उनका होता है, उनको लेप आहार होता है। और जो पक्षी होते हैं उनके अंडों को सेता जाता है तो ओज आहार कहा जाता है। ओज आहार पक्षियों का ओज आहार होता है, क्योंकि मुर्गी सेतती है ना, कबूतर सेतता है अंडे को, तो उससे अंडा का विकास होता है, पक्षी का विकास होता है। मनुष्य गति में कौला आहार है,
अब उन हाथ में लेकर चबा खाते, उसको कौला आहार कहते हैं। और देवों का मानसिक आहार होता है। जितने सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष के बाद कंठ से उनको अमृत झड़ जाता है। चिंता नहीं करना पड़ती, अपने आप उनको वहाँ कंठ से अमृत झड़ता है, उनको तृप्ति हो जाती है। और केवली भगवंत होते हैं, उनको नो कर्म आहार होता है। केवली भगवान को नो कर्म आहार, और नो कर्म आहार का मतलब होता है कि शरीर के योग्य एक परम औदारिक वर्गणाएँ होती है उद्गल की, जो उनको औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से उनको प्रति समय आती रहती है। इस कारण उनके शरीर का जैसा का तैसा निर्माण आकार बना रहता है। खाना नहीं पड़ता, उनको भोजन की जरूरत नहीं पड़ती, भोजन का सवाल ही नहीं है। जिन कर्मों के निमित्त से वेदना होती है वो मोहिनी आदि कर्म भी नष्ट हो गए हैं, और वेदनी कर्म के कारण भी, तो वेदनी कर्म मोहिनी कर्म के काम साथ में काम करता है। तो वेदनी कर्म के उदय में भूख लगने का शास्त्रों में कारण बताया गया है, लेकिन कारण होते हुए भी कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि मोहिनी कर्म मतलब इच्छा का अभाव है, मोहिनी कर्म का अभाव है, दुख ही नहीं है। उस वेदनी कर्म के उदय में दुख भी नहीं होता उनको, इसलिए उनको वहाँ आहार की जरूरत नहीं पड़ती। अन्य धर्म वालों ने केवली भगवान को कौलाहार सिद्ध कर दिया, उनकी मान्यताओं में उन्होंने कौलाहार सिद्ध कर दिया, लेकिन वह अपने लिए मान्य नहीं होना चाहिए। अपने लिए वो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला होता है। केवली भगवान कभी भी आहार नहीं करते, तो सर्व सुखी हो गए, अनंत सुखी हो गए। अब उनको किसी प्रकार के दुख ही नहीं है, तो इच्छा भी नहीं है, तो किसी प्रकार का उनको भूख का दर्द दुख भी कैसे होने 18 दोष से रहित हो चुके हैं। 18 दोषों में पहला नाम भूख का ही नाम आता है। इसलिए इन देवताओं को इस प्रकार का मांस आदि चढ़ा करके उन्हें संतुष्ट करना एक प्रकार की मूर्खता ही होगी, अज्ञानता ही होगी। इसके पीछे अपने इस अमूल्य संसार को, अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। फिर बताते हैं कि अतिथि को प्रीति उत्पन्न करने के लिए भी प्राण का घात नहीं करना चाहिए। अतिथि को प्रसन्न करने के लिए, उनको प्रीति उत्पन्न करने के लिए भी जीवों का वध नहीं करना चाहिए। इस बात को कहते हैं पूज्य निमित्तम घाते छागादीनां न कोपि दोषस्ति इति संप्रधार्य कार्यम् नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम्। पूज्य निमित्तम, पूज्य पुरुषों के निमित्त छागादीनाम घाते, छागा कहते हैं बकरे को, तो बकरे आदि का घात नहीं करने में न कोपि दोषस्ति, कोई दोष नहीं है। इति, इस प्रकार संप्रधार्य निश्चय करके अतिथिथये, अतिथि के लिए सत्व संज्ञपनम, सत्व कहते प्राणियों को, संज्ञा बनाने हिंसा, प्राणियों की हिंसा न कार्यम, नहीं करना चाहिए। पूज्य पुरुषों के निमित्त से, और पूज्य पुरुष का मतलब होता है पितर है, देवता है, अतिथि है, उनके यहाँ ऋषि माने जाते हैं, उनको कहा है अतिथि। पितर, देवता, अतिथि, ऋषि मुनि आदि, उनके निमित्त से बोले अगर बकरे आदि का मतलब बकरा है, घोड़ा है, मछली है, भेड़ है, गाय है, अगर इन जीवों का धर्म के निमित्त घात करते हैं तो कोई दोष नहीं है। उनके यहाँ ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आचार्य कहते हैं कि उनके लिए भी आपको हिंसा नहीं करना चाहिए।
हमें पहले सबसे पहले उस शास्त्र का निर्णय कर लेना चाहिए कि कौन सा शास्त्र मेरे लिए पढ़ने योग्य। मेरे लिए शास्त्र वही पढ़ने योग्य है जो कि प्रमाण और युक्ति से सिद्ध हो, या फिर स्वानुभव, युक्ति और आगम से जिसके दोष दूर हो गए हो, जिसमें दोष नहीं आता हो। आगम से, प्रत्यक्ष से, युक्ति से, तर्क से, स्वानुभव से, इन चीज़ों से अगर हम तलाश कर लें उस शास्त्र को, अगर किसी बात से आगम से विरोध आ रहा है, युक्ति से विरोध आ रहा है, तो वो शास्त्र मेरे लिए पठन करने योग्य नहीं, मानने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे ग्रंथ अगर अपने को कोई सुनाता है, बताता है, अन्य मतावलंबी अपने मित्र बन जाते हैं, हमारे शास्त्र में सो लिखा तुम्हारा ऐसे कैसे लिखा हुआ है, तब उन पर विश्वास करने न लग जाना अपन ने, है ना। तो हमारे यहाँ तो जब पूज्यपाद आचार्य जी ने समाधि तंत्र का अपना ग्रंथ प्रारंभ किया, तो सबसे पहले उन्होंने संकल्प कर लिया और शास्त्र पढ़ने वालों को बता दिया। क्या बताया उन्होंने कि मैं ग्रंथ लिखूंगा तो कैसा ग्रंथ लिखूंगा, बोले सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति समाहितांतःकरणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्तमात्मानमपास्तिदास्ते। मैं ग्रंथ लिख रहा हूँ समाधि तंत्र, ध्यान का ग्रंथ, मुनियों के लिए, श्रावकों के लिए उपयोगी ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो श्रुतेन शास्त्र से लिखूंगा, मैं शास्त्र के अनुसार लिखूंगा, मैं जो आगम में आया है उसके अनुसार लिखूंगा, और लिंगेन युक्ति तर्क के साथ लिखूंगा। आपको किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, तर्क लिखूंगा, युक्ति बताऊंगा। फिर यथात्म शक्ति, अपनी जितनी शक्ति है उस शक्ति के प्रमाण से लिखूंगा, और समाहित अंतःकरण, अंतःकरण कहते हैं मन को एकाग्र करके लिखूंगा, और सम्यक समीक्ष भली प्रकार स्वानुभव करके लिखूंगा। जो मैंने अपने अंदर अनुभूति की है तत्व की, आत्म तत्व की जो मैंने अनुभूति की है वह लिखूंगा आपके लिए। मैं मन से नहीं लिखूंगा, मैं किनके लिए लिखूंगा, मैं कैवल्य सुख स्पृहाणाम, जो कैवल्य सुख के इच्छुक है उनके लिए मैं ग्रंथ लिखूंगा। और कैसा लिखूंगा मैं, विविक्त आत्मानम यथा अभिधास्यते, विविक्त आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा का स्वरूप लिखूंगा मैं। तो हमारे आचार्य पहले प्रमाण दे देते कि मैं लिखूंगा शास्त्र, वह आगम विरुद्ध नहीं होगा, युक्ति विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए अपन को शास्त्र पढ़ने के पहले देख लेना चाहिए कि ग्रंथ कैसा है। तो बंधुआ उनके ग्रंथों में लिखा है कि अतिथि के लिए बड़े सांड, बड़े बकरे आदि को ब्राह्मण के लिए मार डालना चाहिए, वही उनके लिए मार डालना चाहिए। उनका यह भी लिखा है, दौ मांसौ मत्स्य मांसेन तीन मांसान हारेण तु और भेकाय चतुर साकुनेने पंचतु। उनके लिखा है कि मछली के मांस से 2 महीने, हरण के मांस से 3 महीने, भेड़े के मांस से 4 महीने और पक्षी के मांस से 5 महीने तक पितरों को तृप्ति होती है। जो मर गए हैं तुम्हारे परिवार वाले, चाहे वो नरक में सड़ रहे हो तो भी वो उनको मांस में तृप्ति मिलने वाली बोली। दुर्गति में गए होंगे तो भी उनको आप यहाँ इनको इस प्रकार के आप अगर इनका बलि चढ़ाओगे पितरों के नाम से, ब्राह्मणों को खिलाओगे, उनका मांस खिलाओगे, तो वो तो तुम्हारे पितर हैं, उनको प्रीति होगी, संतुष्टि उनकी होगी, और तुम भी मरकर स्वर्ग में जाओगे बोले। इस मुंडावसर्पणी काल के कारण ही भगवान महावीर स्वामी के समय ही ये ऐसी यज्ञों में बलि प्रथा प्रारंभ हुई। उसके कर्णधार कौन थे? मरीचि नहीं थे, वसु राजा के साथ में जो आपके नाम से नारद और पर्वत तीनों के कारण उसने गलत अर्थ कर दिया। अजरेष्टव्यम, पुराने धान्य से हवन करना उसका यथार्थ अर्थ था, लेकिन झूठे व्यामों में आकर के जो
आपके नाम से पर्वत था, उसने उल्टा अर्थ कर दिया कि बकरे की बलि चढ़ाकर यज्ञ करना। उसी समय से उसके साथ, उस पर्वत के साथ पूर्व जन्म का राजा जो था आपके नाम से वसु, उसका पूर्व जन्म का बैरी था। तो उससे उसने बदला लेने के लिए बोले इसके साथ ही इससे पाप करा करके बदला लूंगा बोले। कहानी बहुत लंबी चौड़ी उसकी है। तो उसको क्या हुआ, एक व्यंतर देव का सहारा मिल गया पर्वत को। तो व्यंतर देव वो उन बलि चढ़ाने वाले बकरों को, मुर्गों को आकाश में दिखा था, देखो वो स्वर्ग में जा रहे, देखो स्वर्ग में जा रहे हो। वो व्यंतर था, उसके बाद जो विद्या थी, और मनुष्यों को मारकर भी दिखा, देखो मनुष्य ऊपर स्वर्ग में जा रहे बोले। ऐसा उन्होंने प्रपंच रचा और हिंसा का तांडव हुआ, और वो आज तक चल रहा है। उनके यहाँ एक रामचरितमानस लिखा गया है, उसमें एक भूपति कवि हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि एक ऋषि जिसके यहाँ अतिथि हुए हैं, उसके सत्कार के लिए बछिया की हिंसा की, और अतिथि ऋषि ने उसके मांस को खाया। उनके यहाँ अतिथि आ जाए, ऋषि मुनि उनके यहाँ बड़े मानते हैं ना उनके यहाँ, तो अगर अतिथि के रूप में ऋषि आ जाते हैं तो बोले उनके लिए अगर आप हिंसा कर दोगे तो धर्म हो जाएगा बोले, और फिर वो मांस खाते हैं। बंधुओं, ऐसा यह मिथ्या प्रसार हुआ है। फिर कहते आचार्य भगवान कि अब मांस भक्षियों के कुतर्क को दूर करने के लिए फिर सूत्र करते हैं। तो मांस भक्षी लोग होते हैं, वे किस प्रकार तर्क देते हैं हिंसा करने में या पशुओं को मारने के संबंध में। बहुसत्व घात जनिता दशनाथ वर में कसत्व घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम न महासत्वस्य हिंसनम जातु। कैसी मांस भक्षी मनुष्यों की बुद्धि हो जाती है, और कैसे कुतर्क देते हैं कि बहुसत्व घात जनितात। भले बहुसत्व ने प्राणियों या जीवों के, बहुत जीवों के घात जनितात, घात करने से जो तैयार होने वाले असनाद यानी भोजन से, एक सत्व घातोत्थम, एक जीव के घात से उत्पन्न भोजन वर मन श्रेष्ठ है। इति, इस प्रकार आकल्य यानी विचार करके महासत्वस्य, एक विशाल त्रस जीव की हिंसनम यानी हिंसा जातु यानी कभी न कार्य नहीं करना चाहिए। मिथ्या शास्त्रों में लिखा है कि तुम फल फूल सब्जी तरकारी गेहूँ आदि इन सब से भोजन बनाते हो, तो उसमें तो अनंत जीवों की हिंसा होती है बोले, उसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है। इससे अच्छा हो कि एक बड़े जीव को मार लिया जाए और उसका भोजन बना लिया जाए, तो ज़्यादा हिंसा नहीं होगी बोले। ऐसा कुतर्क दे रहे वो लोग। तो बात समझ में आ गई ना? क्या कहा था उन्होंने कि बहुत जीवों के घात करने से भोजन तैयार हुआ है, उससे तो अच्छा है कि एक बहुत बड़े जीव को मार कर भोजन तैयार कर लिया जाए। तो एक ही जीव की हिंसा हुई ना। और तुम साग सब्जी गेहूँ चावल आदि खाते हो, उसमें तो बहुत जीवों की हिंसा होती बोले। तो हमारे आचार्य उनके लिए समाधान देते हैं। क्या समाधान देते हैं? कि अल्प प्राणों की संख्या से अधिक प्राणों की संख्या से हिंसा में हीनाधिकता होती है। वनस्पति का एक आदि जो जीव है वो तो एक इंद्रिय जीव है, उनके सिर्फ 4 ही प्राण होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण के बनिस्बत जो अधिक प्राण वाला जीव है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीव है, उनको मारने में अधिक हिंसा का पाप लगता है। एक तर्क दिया। दूसरा, एकेंद्रीय स्थावरों की अपेक्षा विकलत्र में अधिक प्राण होते हैं, तो उनके घात करने में अधिक हिंसा होती है। फिर पंचेंद्रिय में और अधिक हिंसा होती है। फिर कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को मारने में और एक मुनि को मारने में
पाप का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, तर्क दे रहे हमारे यहाँ। उसी प्रकार एकेंद्रीय जीव के रक्त मांस आदि से रहित शरीर होता है, इसलिए एकेंद्रीय जीव के बने हुए भोजन से खाने में मांस दोष का नहीं आता है। और जो मांस का भक्षण करने वाले वो मांस के निर्मित तो रक्त खून आदि से निर्मित होते हैं, तो उस मांस से जीव उत्पन्न भी होते रहते हैं, त्रस जीव अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न होकर मरते रहते हैं। इसलिए उस में मांस भक्षण का बहुत बड़ा दोष आता है। इसलिए एकेंद्रीय आदि जीवों से अगर भोजन कर लिया जाता है तो उसमें इतना दोष नहीं आता है। दूसरी बात, कसायों की हीनाधिकता होने से एकेंद्रीय और पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा में समानता नहीं है। दूसरी बात है, एकेंद्रीय जीवों को हमको मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि अपने जब फसल पकती है अपने आप में पक जाता है, अपने आप में जीव के अपना निकल जाता है, सूख जाता है, उसमें संकल्प पूर्वक उसको नहीं मारना पड़ता है एकेंद्रीय आदि जीवों को। इसलिए उसमें हमारे द्वारा हिंसा इतनी नहीं होती है। इसलिए एकेंद्रीय जीवों की हिंसा के बनिस्बत एक पंचेंद्रीय जीव को मारने में घोर हिंसा होती है। इसलिए इस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्य भगवान संदेश देते हैं। अभी पिछली कार्यक्रम में अपन ने सुना था, समझा था कि देवताओं के निमित्त से भी हिंसा नहीं करना चाहिए। एक दिन आपसे मैंने कहा था कि देवताओं के निमित्त से अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, तुच्छ सांसारिक सुख के लिए आटे का मुर्गा बनाकर के बलि चढ़ा दी गई थी। वो एक छोटी सी नन्ही सी कहानी, दिल को स्पर्श करने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, संसार की विचित्रता को बताने वाली, और कैसे कैसे दुखद संयोग बनते हैं, कैसे संयोग बनते हैं संसार में एक दूसरे से प्राणियों के, और कैसा वो उस मांस का लोलीपी पितरों को शांत करने वाला धर्म के नाम पर कैसे कैसे वो पाप करते हैं। छोटी सी कहानी जरूर सुनना चाहेंगे। अवंती देश था, उसमें उज्जैनी नाम की नगरी थी। उसका राजा यशोधर और रानी अमृतमती थी। यशोधर राजा और अमृतमती दोनों एक दिन रात को रति क्रीड़ा कर रहे थे। रति क्रीड़ा करने के बाद यशोधर राजा लेट गया, लेकिन वह अमृता रानी चुपके से उठी और वह दासी के भेष बना करके, दासी के कपड़े पहन करके वो महल से बाहर निकलती। और बाहर निकल करके उनके यहाँ एक महावत था जिसका कि बड़ा कंठ मधुर था। उसके उस कंठ के आवाज़ पर, मधुर आवाज़ पर वह आसक्त हो गई और उससे प्रेम करने लगी। देखो आप, पंचेंद्रिय के विषयों की चर्चा आती है कि पांचों इंद्रियों के विषय संसार में रुलाने वाले, सिर्फ कंठ के ऊपर वह उसकी मधुर आवाज़ पर आसक्त हो गई रानी। और वो महावत जो कुबड़ा था, गंदा था, शरीर का सौष्ठव नहीं था, गंदे कपड़े पहनता था, रहने का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके उस कंठ की सुरीली आवाज़ में आसक्त हो गई, प्रेम करने लगी और व्यभिचार भी शुरू हो गया। तो उस दिन रानी, जब वह राजा लेट गया था तो देखता है कि रानी उठ के जा रही है। तो उसको जिज्ञासा होगी रानी कहाँ जाती, देखो तो सही में। तो चुपके से धीरे पीछे पीछे वो यशोधर राजा भी उस अमृता रानी के पीछे जाता है। और वह अमृता रानी उस महावत के साथ रति क्रीड़ा कर रही होती है। देख लिया दृश्य यशोधर राजा ने, गुस्सा आ गया, तलवार म्यान से निकाल ली। फिर विचार आता है कि स्त्री के प्रति घात करना लोक अपवाद की बात होगी। अपने आप को संकोचित कर लिया, तलवार म्यान में डाल दी और चुपके से वापस आके सो गया। लेकिन उस दृश्य को देखकर बड़ा पीड़ित हो गया।
देखो आप, रानी, ये अंदर की काम वासना, अंदर का वह काम की अंधी दौड़ कहां आदमी को ले जाती है। राजा बड़ा दुखी खेदित हुआ। सुबह सुबह वापस जब राजसभा दरबार लगा, बड़ा उसका चेहरा उतरा हुआ था, उदास था। चंद्रमती उसकी माँ थी। उसके उदास चेहरे को देख करके बेटे से पूछती, बेटा क्या बात है आज, तुम बड़े उदास नजर आ रहे हो। तो वो क्या बोले कि मैंने ऐसा दृश्य देख लिया। वह कहता है कि माँ, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन रात को मैंने खोटा स्वप्न देख लिया। बोले दुस्वप्न देख लिया। लज्जा के कारण बोल नहीं पाया वो कि मेरे साथ ऐसी घटना घट गई, मैंने खोटा सपना देखा है, अच्छा सपना नहीं है। तो वो चंद्रमती जो माता थी उसकी, उन्होंने कहा बेटा चिंता मत कर, तू बोल चिंता मत कर, इसका अपने पास समाधान है। चंडमारी अपनी कुल देवी है, चंडमारी कुल देवी है, उसके मंदिर में जाकर के अपन एक पशु की बलि चढ़ा देंगे तो तेरा दुस्वप्न का दोष दूर हो जाएगा। स्मरण रखना, यशोधर राजा के पिता भी सब जैन धर्म को मानने वाले थे। ये उसके पिता ने दीक्षा लेकर के बहुत बड़े साधना की। देखो आप कहाँ कैसा अज्ञान और मिथ्या छा जाता है। तो यशोधर राजा ने सुना कि जीव की हिंसा करना पड़ेगी इसके लिए, वो सहम गया, कांप गया। माँ तुम क्या कह रही हो, इस दुस्वप्न को दूर करने के लिए एक प्राणी की हिंसा करना पड़ेगी। बेटे कोई चिंता मत कर, अगर तुझे भय लग रहा है किसी जीव की हिंसा करने का तो कोई बात नहीं, तू आटे का मुर्गा उस बलि के रूप में उस चंडमारी देवी की आगे चढ़ा देना। बहुत आग्रह हुआ माता का। देखो आप, माता कैसी हो जाती है अपने पुत्र के लिए, पुत्र का व्यामोह कैसा उसके लिए अपने लिए मिथ्या मार्गों का पोषण करने वाला हो जाता है। ऐसी माँ को धिक्कार है, वो संसार मार्ग में ले जाती है। मुर्गा बनाया गया, मुर्गा ऐसा बनाया गया मानो कि ओरिजिनल हो। राजा था, रानी थी, वो ओरिजिनल मुर्गा बनाया गया, बिल्कुल पंख, पैर, चोंच, उसके ऊपर कलगी, बिल्कुल लगे नहीं कि मुर्गा है। उसके अंदर खून के रूप में खून भी भरा गया। इसकी कहानी पढ़ना हो, यशोधर नाम के चरित्र है बहुत विस्तार से, और कम से कम कई आचार्यों ने इस पर एक कथानक लिखा है। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, कई आचार्यों ने इस कथानक के बारे में अपनी कलम चलाई है। देख लीजिए आप, एक संकल्पी हिंसा की उन्होंने। मुर्गा ओरिजिनल नहीं था, नकली था, आटे का बना हुआ था, लेकिन पंचेंद्री संगी जीव को मारने का संकल्प था। उस एक संकल्प के हिंसा के कारण उन दोनों प्राणियों ने कैसे दुख उठाए उसकी चर्चा अपन करेंगे। सही मुहूर्त बुलाया गया, सारे ब्राह्मणों और वेदों को बुलाया गया, ऋचा पढ़ने वालों को बुलाया गया और उस मुर्गे की बलि दी गई। बलि देने पर जब गर्दन कटी तो खून की धारा बही, तो उस देवी के ऊपर चढ़ाया जाता है। देवी पर चढ़ाया जा रहा है। उसके बाद में वहाँ बैठे और जितने थे ब्राह्मण वगैरह, उनको मांस का भोजन कराया गया। लेकिन इस प्रकार की घटना से वो राजा, यशोधर राजा संतुष्ट नहीं हो रहा, और दोनों के इस प्रकार के कुछ ऐसे प्रसंग बने कि दोनों ने उस घटना को देख के राजा के मन को तो बड़ा उदासीन हो गया था, मुझे घर छोड़ देना चाहिए, मुझे विरक्त हो जाना चाहिए। तो उनकी चंद्रमती माता ने और यशोधर राजा ने दीक्षा लेने का मन बना लिया। वैराग्य उमड़ गया, दीक्षा लेने का मन बना लिया। उधर जो उसकी पत्नी थी अमृतमती, वो दुष्ट कर्म कर रही थी। उसे पता चला कि ये दीक्षा लेने वाले, घर छोड़ने वाले दोनों, तो उसको लगा कि हो सकता है कि मेरा भेद खुल गया है, इन्हें
मेरे खोटे काम की इनको खबर पड़ गई है, इसलिए बोले कि ये दीक्षा लेके जा रहे हैं। अगर ये बात सब जगह फैल गई तो मेरे को बड़ी निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। तो उन्होंने, उस अमृतमती रानी ने अपने पति और अपने सासू को मारने का प्लान बनाया। देख लीजिए आप, काम के पीछे आदमी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, न जाने कितने पाप करता है। रसोइयों को बोल करके भोजन में जहर मिला दिया गया और जहर मिलाने के साथ उन्हें परोस दिया गया और वो दोनों, यशोधर राजा और चंद्रमती माँ, उस भोजन को खा करके मर गए। अब कहानी थोड़ी दूसरी ओर चलती। तो वहाँ तो चंडमारी देवी का बड़ा प्रकोप था, बड़ा प्रभाव था। लोग वहाँ के जो उसको मानने वाले लोग उसके बड़े अतिशय की बात करते थे। जो भी हम मन्नतें मानता था, मन्नतें पूरी हो जाती थी। वह देवी भी वहाँ संतुष्ट थी उससे, चंडमारी देवी। इधर एक रामपुर नगर था, वहाँ मारिदत्त नाम का राजा रहता था। उसे एक वीर भैरव नाम के कापलिक ब्राह्मण स्वामी था। वो वेदों की मान्यता वाला था। वो वैदिक धर्म को मानने वाला था। कौन? वीर भैरव कापलिक ब्राह्मण। उसने बताया कि चंडमारी देवी को सभी पशु पक्षियों के जोड़े और मनुष्य के, स्त्री पुरुष के जोड़े अगर बलि चढ़ाई जाए तो तुम्हारा राज निष्कंटक हो जाएगा, तुम बलवान ही रहोगे, तुम खूब भोग भोगोगे, तुम्हारे राज में बड़ी संपदा होगी। ऐसा उसको राजा को प्रलोभन दिया, संबोधन दिया, क्योंकि तो मांस के लोलू भी लोग थे, तो अपने को तो खाने को मिलेगा। बोले राजा की आज्ञा हो गई, ठीक है। मारिदत्त राजा ने घोषणा कर दी, जितने जाति के पशु पक्षी है उनको एकत्रित किया जाए, युगलों को। सब कुछ इकट्ठे हो गए पशु पक्षी, लेकिन मनुष्य के नहीं मिल रहे थे। मनुष्य के जोड़े नहीं मिल रहे थे। कैसे? ढूंढते ढूंढते सैनिक निकले, तो एक छुल्लक छुल्लिका उनको आहार करने जा रहे थे, दिख गए। कम उम्र के थे, छोटी उम्र थी। छुल्लक छुल्लिका ने, दोनों भाई बहन थे, सुंदर रूपवान कोमल शरीर। उनको पकड़ करके बलि चढ़ाने के स्थान पर ले आए, चंडमारी देवी के सामने। मारिदत्त राजा देखता है, इतने कम उम्र के, इतने सुंदर, ये दोनों दीक्षा कैसे ले ली इन्होंने? छुल्लक छुल्लिका दीक्षा ले ली। तो उसमें जो छुल्लक था उनका नाम था अभय रुचि, और छुल्लिकाने का नाम था अभयमती। तो वो अभय रुचि जो छुल्लक से उनसे बात करते हैं, मारिदत्त राजा पूछता है, क्या बात है, तुमने छुल्लक दीक्षा कैसे ले ली? तो ये जो अभय रुचि और अभयमती जो थे, वो जो यशोधर राजा और चंद्रमती जो उनकी माँ थी, उनकी वो मर कर के संसार में भ्रमण करते हुए इस पर्याय को प्राप्त हुए थे। वो पर्याय किसी में चर्चा करूँगा मैं अभी। तो अभयमती, अभय रुचि उसके पूर्व में मुर्गा मुर्गी की पर्याय में थे, और मुर्गा मुर्गी की पर्याय में उनको एक सुयोग से, पुण्य योग से उन्हें एक दिगंबर निर्गंत मुद्राधारी आचार्य भगवान का उपदेश श्रवण करने को मिल गया था। और श्रवण करने से उन्हें जाति स्मरण हुआ, और जाति स्मरण करने से उस धर्म के प्रति श्रद्धा हो गई, और उस समय योग बना। कैसा योग बना मैं चर्चा करूंगा। मर गए, मर करके वो अभय रुचि और अभयमती नाम के पुत्र हुए। किसके हुए? इसी यशोधर राजा के पुत्र के पोते पोते हुए। यशोधर राजा का पुत्र था यशोमती, उसका पुत्र और पुत्री दोनों वो हो गए। देखो आप, संसार में देखो आप कहाँ चक्र चलता है। तो यहाँ पर भी उनको जाति स्मरण हो गया और दीक्षा हमने ले ली। तो बोले, वो अभय रुचि बताता है कि हम कहाँ कहाँ भ्रमण करें। वो 6 भव भ्रमण करते हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। कौन कौन से भ्रमण उनने इस एक आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाने के संकल्प मात्र से कितना उन्हें दुख प्राप्त किया। तो बंधुओं,
जो यशोधर राजा था वो मर कर के मोर की पर्याय में हुआ, और चंद्रमती माता मर कर के कुत्ता हुई। जिसको जहर खिला दिया था ना, जहर खिलाने पे आर्थ ध्यान हो जाता है, वो मर कर के वह मोर और कुत्ता हुआ। और ऐसा योग संयोग बैठा कि यशोमती जो उसका पुत्र था, उसी के उस प्रांगण में मोर को पालने का अवसर प्राप्त हो गया। मोर को प्राप्त हो गया, और वो मोर के पास जब यशोमती जाता, उसके ऊपर हाथ फेरता तो मोर को अच्छा लगता। देखो आप, एक से पूर्व भाव के संस्कार काम करते। अब उधर क्या हुआ, अनंतमती, अमृतमती, जिसने कि इनको मारा था, जो कि व्यभिचारिणी हो गई थी, बंधु शास्त्र में लिखा है इतनी मांस भोजी हो गई, इतना उसने पाप कमाया कि 7वें दिन उसको कोढ़ हो गया। पति की हत्या की और सास की हत्या की और मांस के लोलोपी हो गई, 7वें दिन कोढ़ हो गया उसे, दुर्गंधित कोढ़। तो वो अमृतमती वहां उधर निकली थी, तो उसको मोर को देख करके उसके प्रति बैर का भाव उत्पन्न हो गया, और वो उसके ऊपर झपटता है, उसको मारता है, पंख चोंच मारता है या पंजे से मारता है। तो अमृतमती ने उसे अपने हाथ से इतनी जोर से मारा, उसके पांव टूट गया मोर का, और तड़पता वहां पड़ा। जो कुत्ता पल रहा, चंद्रमती उसकी जो माँ थी, वही कुत्ता वहीं पल रहा था उसके यहाँ पे। कुत्ते ने देखा कि मुझे शिकार मिला है, झपट करके गर्दन पकड़ ली इस मोर की, उस मोर को मार दिया। दोनों मर करके यशोधर का राजा मोर तो नेवला हो गया, और उसी वन के अंदर चंद्रमती का जीव सर्प हो गया। देखो आप, अब वो नेवला हुआ तो नेवले की माँ ने जन्म दिया, तो उसको दूध नहीं, माँ को दूध नहीं, उसके स्तन को चूसता, दूध नहीं मिलता उसे। देखो आप, बड़ी दर्द भरी कहानी लिखी, मैं तो बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ आपको। शास्त्र पढ़ा हमने, उस यशोधर चरित्र को पढ़ा, कैसा जीव को दुख भोगना पड़ता है। खाने को नहीं मिल रहा, गर्मी बहुत पड़ रही उस समय, लिखा शास्त्र के अंदर। तो वहाँ सांप निकल रहा था बच्चा, उस नेवले ने सांप को खा लिया, उसको अच्छा लगा। अब नेवले ने अपना भोजन सर्प को बना लिया। अब योगान योग से क्या हुआ, वो चंद्रमती का जीव सर्प उधर से गुजरा, बिल में प्रवेश कर रहा था। वापस नेवले ने देख लिया, उसकी पूंछ को पकड़ा उसने। कौन? उसकी माँ थी वो चंद्रमती, जो सर्प बनी थी। उसके पूंछ को काटा, तो उसने सर्प ने पीछे पलट करके अपना डंक मार दिया, उसे काट लिया, उसे नेवले को। नेवले को काटा और भयंकर सर्प चढ़ा, तड़प रहा है नेवला। तो नेवला मरता है, वो सर्प भी मरता है। वो मर करके नेवला उसी क्षिप्रा नदी में, जो उज्जैनी राजा का राज्य करता था, यशोमती का बेटा, वहाँ उसी क्षिप्रा नदी में वहाँ जाकर के मछली हो गया। उसके राज्य के इर्द गिर्द ही पैदा हो रहे सब लोग, देखो आप। और वह सर्प का जीव, जो कि चंद्रमती का जीव था, वो संसुमार नाम का जल जंतु उसी नदी में हो गया। वो संसुमार जब मछली को देखता तो उसको पकड़ने के जाता है, देखो आप, जो कि उसका बेटा ही है। लेकिन किसी प्रकार बच गया वो। एक दिन क्या हुआ कि यशोमती राजा की कुछ दासियां वहां स्नान करने गई, तो संसुमार ने एक दासी को काट लिया। पता लगा राजा यशोमती को कि उस संसुमार ने इसको दासी को काट लिया है। तो उन्होंने अपने आदेश दे दिया, मछुआरों को दे दिया, पकड़ो उसको। बोले कौन था वो? यशोधर का बेटा यशोमती, वो भी हिंसा में प्रवृत्त हो गया था। बोले पकड़ो उसको और उसको जिंदा जला दो। संसुमार को पकड़ने के लिए सारे धीवर बुलाए गए और उसे पकड़ लिया गया, और यशोमती राजा के सामने उसे जिंदा जला दिया गया। अब उधर उन मछुआरों ने मछली का जाल फेंका, उस मछली के जाल में योगान योग से वही मछली पकड़ में आ गई। लेकिन वो मछली विशेष प्रकार की थी, विशेष प्रकार की मछली थी वो। राजा के सामने जब आई मछली तड़प रही थी, तो राजा कहता है अपने उन ब्राह्मणों को साथ में आए हुए थे, इसके अंगों पंग की परख करो कि ये कैसी है, अने यज्ञ में चढ़ने लायक या बलि चढ़ाने लायक है कि नहीं है। बोले ब्राह्मण तो थे, लोलुपी थे, उन्हें देखा, बाबा राजन ये मछली तो विष्णु का अवतार है। बोले मत्स्य उनका अवतार होता ना उनका,
और ये बड़े अंगो पांग है इसकी, बिल्कुल इसकी बलि दोगे आप तो बहुत अच्छे पितरों को शांति मिलने वाली है। वो मछली बलि चढ़ाने के लिए घर ले आई गई। अब मछली ले तो आए, लेकिन उसकी पूंछ काट करके उस अमृतमती को खाने की इच्छा हुई। मांस, उसकी पूंछ काट कर अमृतमती को मसाला डाल के, नमक डाल करके पका करके खिलाई गई। और फिर इस मछली को भी कढ़ाई में, गरम गरम कढ़ाई में डाल करके उसको फिर मसाला डाल करके पकाया गया और सारे ब्राह्मणों को खिलाया गया। देखो आप कैसा संसार का विचित्र चलता चल। फिर वो मछली और जंतु मर करके बकरा बकरी हो गए। मछली का जीव बकरा हुआ और वह चंद्रमती माता का जीव बकरी हो गया। बकरी बकरे के समूह में अब क्या हो रहा है, ये बकरा उस बकरी के साथ मैथुन सेवन कर रहा है, जो कि पूर्व जन्म की माँ है। इसलिए संसार की विचित्रता देखो, कौन अपनी माँ, कौन अपनी बेटी, कौन अपना बेटा, कौन अपना पति, कौन अपना माता, कोई नहीं। संसार में कोई ऐसा संबंध बाकी नहीं है आत्मन जो तेरा जीव एक तरह संबंधी न बना हो, तेरे साथ कोई संपर्क न बना हो, कोई तेरा परिवार का हिस्सा न बना हो। जीव, संसार का कोई ऐसा जीव बाकी नहीं अपने साथ। इतना भ्रमण करते हुए अपने संसार का जीवन समय निकल गया है। तो वो बकरा अपनी उस बकरी के साथ मैथुन सेवन कर रहा है। तो उस बकरे बकरी के समूह में जो बड़ा बकरा था उसको क्रोध आ गया कि इसके साथ क्यों कर रहा है मैथुन सेवन, और उसने उठ करके उस बकरे को मार दिया। सिंह था, उस बकरे को मार दिया। बकरा मर गया, लेकिन वह मर कर के बकरा उस मैथुन सेवन से रजवीर जो पैदा हुआ था वो उसी बकरी के गर्भ में आ गया। बताइए, अपने ही वीर से वह बकरा उस बकरी के अंदर बकरे के रूप में पैदा हो गया। 7 दिन के भीतर अगर वीर रहता है, 7 दिन के भीतर कोई भी अगर जीव आ गया तो आ सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि वही जीव कैसे आ गया, उस वीर के अंदर शक्ति है। 7 दिन तक अगर वह है तो किसी भी जीव को वह धारण कर सकता अपने अंदर। बकरा तो मर गया, तो मर करके वहाँ उसके गर्भ में बढ़ रहा। दूसरा कभी ऐसे प्रसंग बनता है कि उसी बकरी के साथ दूसरा कोई बकरा और मैथुन सेवन करता होता है। उधर से वो यशोमती राजा निकल रहा है, देखो आप। और यशोमती राजा क्रोध में, आवेश में आकर के उन बकरा बकरियों को भाले से मार देता है। पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं, क्रोध के आवेश में क्या नहीं करता है। उस बकरी के पेट में जो बकरा पल रहा था, देखता है तो दोनों बकरे बकरी के 2 हिस्से हो जाते हैं मारने पर। तो पास में आता है यशोमती, देखता है कि इसके गर्भ में तो बालक है बकरा। तो साथ में अपने चलने वाले सेवकों को कहा कि इस बच्चे को अपने घर ले जाओ, अपने राज्य में ले जाओ, उसका पालन पोषण करो। वाह, देखो आप, उनका बाप था पहले जन्म का, अब बेटा पाल रहा है। वो जन्म का बाप वो बेटा पाल रहा है, अपने घर में भेज दिया, इस बकरे को अच्छी तरह से पालोगे। अब वो बकरा घर में पल रहा है। वो अमृतमती जो माँ थी उसको कभी एक बहुत सड़े हुए भैंसे का मांस खिला दिया गया, उसका मुंह खराब हो गया। तो उसने कहा कि खराब मांस कहाँ से खिला के दिया, मुझे अच्छा मांस खिला के दो बोले। तो उसी बकरे के पाँव को काट करके फिर उसको खिलाया, जो कि उसका पति था। खाया, बकरा पल रहा है और उधर जो बकरी का जीव मर करके भैंसे की पर्याय को प्राप्त हो गया, भैंसा बन गया वो। और भैंसा बना तो योग संयोग ऐसा बैठा कि यशोमती राजा का घोड़ा पानी पीने गया उधर नदी में। उधर से भैंसा निकल रहा था, उस भैंसे का कोई संयोग ऐसा बढ़ा कि उस घोड़े को मार दिया उन्होंने, भैंसे ने मार दिया, घोड़ा मर गया। राजा के पास खबर पहुंची कि राजन, आपका इतना बढ़िया अच्छा घोड़ा है, इस घोड़े को उस भैंसे ने मार दिया। अच्छा, भैंसे की हिम्मत, ऐसा करो उसको, उस भैंसों को लाओ
और उसको ऐसा तड़पा तड़पा करके मारो कि वो याद करे। देखो कैसा क्रूर हिंसा, क्रूर प्राणी हो जाता है मिथ्यात्व में, अज्ञान में, विषय की लंपटता में, कैसा वो हिंसक बातों में प्रवृत्ति करने लग जाता है। उस भैंसे को पकड़ के लाया गया, बड़ी कढ़ाई में डाला गया, बड़ी कढ़ाई में डाला गया और उसके अंदर तेल डाल करके अग्नि जला दी नीचे से। उसको फिर नमक, काली मिर्ची, मसाला डाला गया और बड़े बड़े संबलों से उसको छेद किया गया। जिंदा तड़प रहा है, याद कर रहा है क्या किया मैंने, बहुत वेदना सहन कर रहा है बंधु। वैसा कौन था वो? चंद्रमती माता, उसकी दादी खाजी। मरा, मरने के बाद उसके जब मांस पका, सारे ब्राह्मणों को खिलाया गया, उस माँ ने भी खाया, उसने भी, सबने खाया। अब बकरे का जीव मुर्गा बना और भैंसा का जीव मुर्गी बना। और दोनों योगान योग से एक चांडाल के यहाँ पले। चांडाल का पले, उस चांडाल के पलते हुए मुर्गा मुर्गी को देखते हुए यशोमती राजा उधर से निकल रहा था। देखो अब कैसे संयोग बन रहे हैं। बड़े खूबसूरत थे मुर्गा मुर्गी, उनके रंग, उनके हाव भाव सब कुछ बढ़िया। वो प्रसन्न हो गया, बोले इसे अपने घर ले जाओ और उसको पिंजरे में बंद करके अच्छे से पालो। बोले देखो आप पालो, अब इसके मुर्गे मुर्गे लड़ाई देखेंगे, बोले अपन उसको पालो। बोले उस चांडाल के घर में ही वह एक अच्छे से बढ़िया पिंजरे में पल रहे हैं। देखो आप, सारे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है मुर्गे मुर्गी दोनों की। योगान योग से उस चांडाल के जहाँ रहता था उधर से एक मुनिराज का निकलना हुआ और उस मुनिराज का नाम था सुदत्त मुनिराज, अवधि ज्ञानी। जहाँ मुर्गे मुर्गी पल रहे थे उस पिंजरे के वहाँ पर वो एक वृक्ष था, उस वृक्ष के पास आकर के मुनिराज बैठ गए। देखो जब कभी सही संयोग और जीवन का परिवर्तन होना होता है, आत्म उत्थान का प्रसंग बनता है, ऐसे संयोग बैठ जाते हैं। वो चांडाल उन निर्गंत शांत प्रशांत मुद्रा को देख करके बड़ा प्रभावित हो गए। चांडाल जिसके कि पूरे दादा परदादाओं ने हिंसा की है, मारा है, खोटे काम किए, वह चांडाल उनकी मुद्रा को देखकर नतमस्तक हो जाता है। उनसे पूछता है भगवान यह रूप क्या है आपका, आपने रूप क्यों धारण किया है? और मुनिराज उसको सारा जिन धर्म का उपदेश देते हैं। उसे निर्गंत रूप क्या होता है, निर्गंत रूप क्यों धारण किया जाता है, सारा उपदेश, जिनेंद्र भगवान का उपदेश पूरे उस चांडाल को दिया जा रहा है। और वहीं पर उस जिन धर्म के उपदेश में एकांतवादियों के मत का खंडन शास्त्रों में लिखा, उसके अंदर हिंसा में धर्म मानने का खंडन लिखा है। और उसके हिंसा के प्रकरण में उन्होंने बताया कि देखो उसने चंडमारी देवी को आटे का मुर्गा संकल्पी हिंसा करके मारा था, तो उनके उन भावों की चर्चा उस चांडाल के सामने करते हैं। वो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, वो मुर्गा मुर्गी भी सुन रहे हैं, सुन रहे हो आप मुनिराज। देखो आप, वो चांडाल भी उन गुरुओं के उपदेश को सुन करके और वह उस मुर्गों के आटे के मुर्गे की संकल्पी हिंसा के पाप को सुन करके वह जिन धर्म को धारण कर लेता है, अणुव्रती हो जाता है। वह चांडाल बंधु 12 व्रतों को धारण कर लेता है। और वह उन दोनों मुर्गा मुर्गियों ने जब उसको उपदेश सुना, उन्हें जाति स्मरण हो जाता है। अब देखो आप, उधर यशोमती अपनी पत्नी को अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखा रहा था। और देखो कहता है अपनी पत्नी को, देखो मैं शब्दवेदी बाण से कैसे अपना कौशल दिखाता हूं। और उसने शब्दवेदी बाण चलाए और दोनों मुर्गा मुर्गी को मार दिया। जो पिंजरे में बंद थे दोनों को अलग अलग बाण से उनकी आवाज से भेद दिया, दोनों मुर्गे मुर्गी। और वो दोनों मुर्गे मुर्गी ने धर्म का श्रवण किया था,
शांत भाव थे, व्रतों के प्रति शांति के साथ उसने स्मरण किया था, मनन किया था। उनकी उन भावों से वो मर करके उसी यशोमती राजा के यहाँ पुत्र पुत्री के रूप में उत्पन्न होते हैं। जब वो मारीदत्त के सामने वो क्षुल्लक जी, जो उनका नाम था अभय रुचि, सारी कथा सुनाते पूरी अपनी, उन्हें बड़ी लंबी कहानी है, तो वहाँ वो देवी भी सुन रही थी। चंडमारी देवी भी उन सारे प्रसंगों को सुन रही थी। बंधु शास्त्र में लिखा है वो देवी प्रकट होती है, वो देवी प्रकट होती है और वह कहती है इतना बड़ा तांडव हिंसा का, इतने जीवों की हिंसा और इतना दुख होता है इसके कारण। उसमें लिखा है वो चंड देवी ने सम्यक धारण कर लिया, सम्यक धारण कर लिया। उन्हें घोषणा कर दी कि अब किसी भी प्रकार से मेरे निमित्त से कोई भी यहाँ हिंसा नहीं होगी। बोले कोई हिंसा नहीं कर सकता, बोले इस एरिया के अंदर वो सम्यक दृष्टि हो जाती है। तो बंधुओं देख लीजिए आप, एक संकल्पी हिंसा, आटे के मुर्गे को मारने पर कितना संसार का भ्रमण करना होता है, कितने दुख का पात्र बनना होता है, और कैसे संयोग संसार में ऐसे विचित्र बनते हैं, जीव ये समझ नहीं पाता है। इसलिए भैया ये कहानी हमारे को यह कहती है कि मैं संकल्पी हिंसा को तहे दिल से, ईमानदारी से, मन वचन काय कृत अनुमोदना से जितनी मेरी शक्ति है, मैं संकल्पी हिंसा तो छोड़ ही दूं, त्याग ही दूं। अपने बच्चे होते कभी खिलौने मिठाई बनाने वाला आता ना, मिठाई बेचने वाला, बम्बई की मिठाई आती है, तो बच्चे को क्या करते हैं वो लोग, मुर्गा बना के देते हैं, साइकिल बना के देते हैं, है ना, बना के देते हैं ना, जब अपना बच्चा खाता है ना उसको। और तुम कभी पार्टियों में जाते हो ना, तो वहाँ पर सलाद मिलता तुम्हारे को, सलाद है ना, उसमें वो पशु के पक्षियों के आकार बना, सलाद ककड़ी का, प्याज का सलाद मिलता, सलाद उसके आकार बना के रखते हैं। तुमको मालूम नहीं होगा, तुमको जगह अच्छे लोग इसलिए। घर में पकौड़ी बनती है तो पकौड़ी में संकल्प कर दे, इसमें ऐसा आकार हो गया है, खा लेता है वो। मिर्ची और पकौड़ी है, इसमें मुर्गी जैसा दिख रहा है। बंधुओं ये अज्ञान के कारण ऐसे हम कर्म बांध लेते हैं, उसका दुख ऐसा भयानक दुखना पड़ता है। इसलिए कहानी से हम अपने जीवन को मोड़ दे दें, अपने जीवन को संकल्पित कर लें, और अच्छा अवसर मिला है कि मैं इस अहिंसा की अच्छी तरह से पालना करके अपने जीवन को धन्य कर लूँ, निहार कर लूँ। तो आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं होगी। आप सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो।